बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में कई तरह की बातें गर्दिश कर रही है। सरकार का कहना है कि जमीन सर्वे कराने का मकसद जमीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े को खत्म करना है, जिससे भविष्य में जमीन के मामले में किसी तरह की परेशानी न पेश आए। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर यानी सिर्फ जुबानी तौर पर आपस में हुआ है। उनके पास इसका कोई कागज़ नहीं है। ऐसे में कई सर्वे के दौरान दिक्कत आ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके पास पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा सिर्फ जुबानी तौर पर हुआ है, जबकि सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं है, यानी उसे नहीं माना जाएगा। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों के दस्तखत वाला दस्तावेज देना होगा। अगर किसी भाई की मौत हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के दस्तखत ज़रूरी है। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो वो उसे नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता दुनिया से गुजर गए हैं, उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने ज़मीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर यानी सिर्फ ज़ुबानी तौर पर किया है। ऐसे में सर्वे करने वाले अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और ज़मीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो ज़मीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किस भाई ने ज़मीन बेची है या नहीं बेची है। पिता के नाम जितनी ज़मीन होगी उसमें से सभी भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगर आपके पास भी पुश्तैनी ज़मीन को लेकर कागजात नहीं हैं तो आप बनवा लें और आपस में जो बंटवारे किए गए हैं उसको मौखिक तौर पर नहीं, उसको ज़बानी तौर पर नहीं, उसे कागज़ पर लिख डालें। मौखिक तौर पर बंटवारे के बाद बहुत सारे भाई अपने हिस्से की ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर कर दिए हों या फिर वो बेच दिए हों तो वो मान्यता नहीं होगा, यानी कि जो ज़मीन बची होगी उनके वालिद के ऊपर, उनके पिता के नाम पर, उन्हीं ज़मीन में से सभी भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। इस वीडियो में अब तक सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।